Hello guys, welcome to the physics lecture series of class 11th. As you know that the chapter that we are studying here is physical world and the measurement, and the section that we took up in the last lecture was error analysis, and there we studied what is meant by the word of error, and we also studied the types of the errors, and I said that the error can broadly be classified in three types. The first is systematic error, the second one is the random error, and the third one is the gross error. And the definition of these errors were given in the last lecture. And we also studied the terminologies that comes in the field of error analysis, and which is we understood what is meant by the absolute error, what is meant by the mean absolute error, what is meant by the fractional error, and the percentage error. So today we are going to discuss yet another topic in the error analysis. So let us move to the today's lecture. जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट का जो टॉपिक है वो हम स्टडी कर रहे हैं और साथ ही में हम एरर एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एरर एनालिसिस में जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जैसा कि मैं बता रहा था कि हमने डेफिनिशंस को डिस्कस किया और टाइप्स को डिस्कस किया और कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रोपेगेशन ऑफ मैथमेटिकल या प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो चलिए हम लिखते हैं आज का जो टॉपिक क्या है वो है प्रोपेगेशन। Propagation of error in mathematical operations. In mathematical operations. तो किस तरीके से जो ये एरर है ये किस तरीके से प्रोपगेट करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, इसी चीज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे कि जब हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, जो ही हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और अब जो एरर है वो ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस होता है हमारी मेजरमेंट में। लेकिन जब हम इसी मेजर वैल्यू को अपने कैलकुलेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने कैलकुलेशन में जब हम इस मेजर वैल्यू को इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, जो एरर हमने मतलब जो एरर ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी मेजरमेंट में, वो भी उस कैलकुलेशन में आएगा। और उस कैलकुलेशन में वो एरर किस तरीके से आगे बढ़ता है, वही हमें यहाँ पर सीखना है। तो इसी वजह से मैंने कहा प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फंडामेंटल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उसमें किस तरीके से एरर प्रोपगेट करता है। तो पहली कौन-सी ऑपरेशन है? पहले हम देखेंगे कि जब हम 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को सम करते हैं या जब हम इनको ऐड करते हैं, तो उस एडिशन प्रोसेस में किस तरीके से एरर प्रोपेगेट होता है, तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से जो एरर है वो कैसे प्रोपेगेट होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिवीज़न में, उसके बाद हम देखेंगे मल्टिप्लिकेशन में, एंड एट द एंड वी डिस्कस दैट हाउ द एरर गेट्स प्रोपेगेटेड इन द ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन कि एक्सपोनेंशिएशन जब हम रेज़्ड पावर चढ़ाते हैं, तो उसमें किस तरीके से एरर प्रोपेगेट होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं कि एरर किस तरीके से प्रोपेगेट होता है। तो एरर एनालिसिस में यूजुअली इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम सीखेंगे। तो पहला कौन-सा आएगा? तो पहला आएगा, याद रखिए कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सम। तो कौन-सा आएगा? एरर इन सम आएगा। सिंपली हम लिखेंगे एरर इन किसमें? सम। एरर इन सम। तो एडिशन में किस तरीके से एरर प्रोपेगेट होता है? एडिशन में किस तरीके से एरर प्रोपेगेट होता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली लिखेंगे कि लेट A एंड B बी द हम वी सपोज दैट हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसके मेजरमेंट को हम सपोज करेंगे, एरर को भी सपोज करेंगे और उसका जो एडिशन है, वो भी हम सपोज करेंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे लेट x, क्या बोलेंगे हम? लेट x इज़ इक्वल टू a प्लस b। हम कहेंगे x क्या है? x ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, याद रखिए। ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो हम कहेंगे x
जो हम निकालते हैं बाय कैलकुलेशन। जो ये ए और बी है, ये क्या है? ये ए और बी मेजर्ड वैल्यूज़ है। ये ए और बी मेजर्ड वैल्यूज़ है। वो वैल्यूज़ है जो हमने मेज़र किए हैं। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू a प्लस b। हमने सपोज़ किया कि x a प्लस b के बराबर है, जहाँ पर x एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। मीन्स इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है और a और b मेजर वैल्यूज़ है। इसके जो a और b है, ये वैल्यूज़ हमने मेज़र किए हैं। और साथ ही में क्या करेंगे हम, लेट डेल्टा ए, हम सपोज़ करेंगे कि डेल्टा ए क्या है? एंड डेल्टा बी, हम सपोज़ करेंगे डेल्टा बी बी द एब्सोल्यूट एरर्स, बी द एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट। लेकिन किसमें? इन द मेजरमेंट, इन द मेजरमेंट, इन द मेजरमेंट ऑफ A and B respectively। तो सिंपली हमने क्या कहा? हमने कहा कि डेल्टा A और डेल्टा B क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं। जो एब्सोल्यूट एरर्स इंक्लूड होते हैं जब हमने फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया और जब हमने फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया और उसका मेजर वैल्यू A और B आ गया। मीन्स जब हमने A और B जो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके जिसके मेजर वैल्यूज़ A और B है, जब हमने मतलब ये मेज़रमेंट की तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर्स इंक्लूड हुए वो है डेल्टा ए और डेल्टा बी। तो फिर क्या हम लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं और साथ ही में हम कहेंगे कि सपोज़, सपोज़ डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज़ द एरर, या हम कहेंगे ये एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट, इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द मेजरमेंट ऑफ क्या कहेंगे, इन द मेजरमेंट नहीं, इन द कैलकुलेशन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये x का वैल्यू है, ये हमने कैलकुलेट किया, ये हमने मेजर नहीं किया है। तो सिंपली लिखेंगे इन द कैलकुलेशन, इन द कैलकुलेशन ऑफ x। तो क्या है? डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर है किसकी? x की कैलकुलेशन में। तो देन वी कैन राइट, तो उस वक़्त हम क्या लिख सकते हैं? तो जो याद रखिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? x एक फिज़िकल क्वांटिटी है, a एक फिज़िकल क्वांटिटी है, b एक फिज़िकल क्वांटिटी है। तो x जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग द वैल्यूज़ ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑफ a एंड b, बाय एडिंग द वैल्यूज़ ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर आप साथ ही याद रखिए कि जो a है, हमने यहाँ पर इंट्रिंसिकली या इंट्यूटिवली सपोज़ किया है कि a मेजर्ड वैल्यू है और यहाँ पर हमने सपोज़ किया है कि जो डेल्टा A है वो इसका एरर है। इंट्रिंसिकली हमने ये भी सपोर्ट इंट्रिंसिकली या इंट्यूटिवली हमने सपोज़ किया है कि जो B है ये मेजर्ड वैल्यू है और डेल्टा B क्या है इसका? डेल्टा B इसका जो है एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम मतलब जो एरर जब हम मेज़रमेंट करते हैं, साथ में ही हमें एरर भी पता चलता है कि कितना एरर है। तो हमें जो ये मेजरमेंट है, ये इस तरीके से रिपोर्ट करनी है कि हमें मेजर्ड वैल्यू भी वहाँ से पता चले और साथ ही साथ में हमें एरर भी वहाँ से पता चले। और लास्ट टाइम मैंने किस तरीके से रिपोर्ट रिपोर्ट किया था, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, जो मेजर्ड वैल्यू है, ये होता है बराबर मीन एब्सोल्यूट मीन वैल्यू और प्लस डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन इस तरीके से या प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लिखा था, इस तरीके से मैंने वहाँ पर रिपोर्ट किया था कि इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशंस यूजुअली रिपोर्ट करते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। लेकिन आप साथ ही में यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर हमने एक ही मतलब एक ही बार फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया है, तो जो ये A मीन है, ये A के बराबर ही आएगा। जो A मीन है, ये A1 के बराबर ही आएगा, जो यहाँ पर सपोज़ किया हुआ है कि वो A है। और जो मीन एब्सोल्यूट
जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने ली है वो सिर्फ एक ही है, या नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जो एक फिजिकल क्वांटिटी की है वो सिर्फ एक ही है। आप इससे कंफ्यूज ना हो, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो डेल्टा या इस तरीके से हम लिखेंगे जो एक्स है, हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स किसके बराबर है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, साथ ही में लिखेंगे हम बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आई होप कि इतना क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ पर हमें प्लस माइनस डेल्टा ए रहेगा, साथ ही में प्लस माइनस डेल्टा बी रहेगा, डेल्टा बी रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो x है, x किसके बराबर है? a प्लस बी। x है कैलकुलेटेड वैल्यू, x क्या है? a प्लस बी का कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन जब इसमें एरर साथ ही जब एरर प्रोपेगेट होता है, तो साथ ही में एरर भी मतलब साथ-साथ इसके चलेगा। तो जो ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी क्या है? ये इन इटसेल्फ x ही है, a प्लस बी x है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है फ्रॉम द मेजर वैल्यूज ऑफ a एंड b। लेकिन साथ ही में जब हम x को कैलकुलेट कर रहे हैं, साथ ही में एरर भी प्रोपेगेट हो रहा है। इसीलिए जो दूसरी कैलकुलेशन है, वो मैंने की विद एरर। दूसरी कैलकुलेशन मैंने की बाय बाय रिपोर्टिंग द ऑब्जर्वेशन या बाय रिपोर्टिंग द मेजरमेंट विद द मेजर वैल्यू एंड विद द एरर। तो चलिए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? हम सिंपली लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स किसके बराबर है? हम लिखेंगे ये है बराबर ब्रैकेट को हम इरेज़ करेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा? इसको हम लिखेंगे x और यहाँ पर प्लस माइनस हम लिखेंगे, साथ ही में लिखेंगे हम डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि जो प्लस माइनस डेल्टा x है, ये किसके बराबर है? ये प्लस माइनस डेल्टा a के बराबर है, ये प्लस माइनस डेल्टा b के बराबर है। और इससे क्या हमें पता चलता है? अगर हम बोथ साइड्स प्लस माइनस इंटू करें, तो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, क्योंकि जब हम प्लस से इंटू करेंगे तो प्लस, जब हम माइनस से इंटू करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं एज़ प्लस माइनस। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, जो डेल्टा एक्स है ये किसके बराबर है? डेल्टा एक्स होता है बराबर, हम इस तरीके से लिखेंगे, ये होता है बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। क्योंकि जब मैं या हम इस तरीके से लिखेंगे होल मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस, ताकि ये प्लस माइनस हट जाए। तो बाहर क्या मैंने लिखा? बाहर मैंने लिखा प्लस माइनस। तो ये हमारा कुछ वैल्यू आ रहा है किसका? ये हमारा वैल्यू आ रहा है एरर का। अब आप थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये तो एरर आ रहा है, तो इतना वैल्यू हमें फॉर द टाइम बीइंग मिल रहा है डेल्टा एक्स का। लेकिन आप याद रखिए ये 4 वैल्यूज़ है। किस तरीके से 4 वैल्यूज़ है? 4 वैल्यूज़ ये बन जाएँगे इस तरीके से। सो अगर हम यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क मैं यहाँ पर करूँगा। तो किस तरीके से 4 वैल्यूज़ बन रहे हैं? तो यहाँ पर हमारे पास है डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये कौन-कौन से वैल्यूज़ आएँगे? एक कौन-कौन सी कॉम्बिनेशन होगी पहले? ये प्लस माइनस कामा प्लस माइनस है, तो इसकी कौन-कौन सी कॉम्बिनेशन बन पाएगी? एक तो आएगा प्लस कॉम्बिनेशन आएगी, दूसरा आएगा प्लस कामा माइनस कॉम्बिनेशन, तीसरी आएगी माइनस कामा प्लस कॉम्बिनेशन और चौथा आएगा माइनस कामा माइनस कॉम्बिनेशन। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस इसकी आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेल्टा ए है, या तो ये होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या तो इस तरीके से ये होगा, या तो ये होगा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी,
या तो ये होगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या तो ये क्या होगा, या तो ये होगा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो आपको पता है कि जो ए है ये क्या है, ये है पॉजिटिव। जो डेल्टा बी है ये भी क्या है, ये पॉजिटिव। ये एब्सोल्यूट एरर होता है या मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, जो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर के बराबर ही है। तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव। ये क्वांटिटीज क्या है, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं जो इन 4 है, इन 4 में से सबसे बड़ा एरर कौन आएगा? सबसे बड़ा एरर कौन आएगा? यही सबसे बड़ा एरर होगा, क्योंकि इसमें दोनों एरर सम हो रहे हैं। तो एरर्स में ये सबसे लार्जेस्ट है। मतलब इन 4 सम में लार्जेस्ट कौन है? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी या डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये लार्जेस्ट है इन 4 में से। फिर बात आती है इसकी, अगर हम देखेंगे इसमें दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएँगे, तो इन चारों में से ये सबसे स्मॉलेस्ट आएगा। ये आएगा सबसे स्मॉलेस्ट, ये मोस्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है। तो हम देखते हैं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम एरर को मतलब कैलकुलेशन में हमें एरर दिखाना हो कि एरर कितना है। अब तो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ है, क्या एरर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी होगा? क्या एरर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होगा? क्या एरर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, या क्या एरर ये होगा? तो हम क्या करते हैं, हम लार्जेस्ट एरर को रिपोर्ट करते हैं। याद रखिए, ये एरर छोटे, इससे छोटे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में हम जो सबसे बड़ा पॉसिबल एरर हो सकता है, उसी को हम रिपोर्ट करते हैं हमारी कैलकुलेशंस में। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि द लार्जेस्ट परमिसिबल एरर इज़, सो देयरफॉर द लार्जेस्ट permissible error permissible error in the calculation of x। क्या है लार्जेस्ट परमिसिबल एरर? ऑब्वियसली लार्जेस्ट परमिसिबल एरर रहेगा जो डेल्टा x है। ये किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस हम लिखते हैं, प्लस माइनस आगे लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ये है बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर जो इस कैलकुलेशन में आ सकता है, वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एरर जो इस कैलकुलेशन में, आई एम स्टिल रिपीटिंग माय सेल्फ, दैट ज़्यादा से ज़्यादा एरर जो कैलकुलेशन में आ सकता है, वो इतना है। इससे कम भी आ सकता है, लेकिन जब हम रिपोर्ट करते हैं, हम लार्जेस्ट पॉसिबल एरर को ही रिपोर्ट करते हैं। तो किस तरीके से एरर प्रोपेगेट हुआ? तो हम सिंपली लिखेंगे, इन द एडिशन ऑफ 2 quantities, in the addition of two quantities, the absolute errors gets added. So हम क्या लिखेंगे? So when two measurements are added, when two physical quantities, या हम simply लिखेंगे when two measured values are added, the absolute error of the result, the absolute error in the result is, यहाँ पर एब्सोल्यूट के साथ-साथ हम मैक्सिमम भी लिखेंगे। The maximum absolute error in the result is simply the sum of individual absolute errors
आई होप कि जो ये पॉइंट है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है किसमें, सम में। तो जब जब हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो किस तरीके से एरर प्रोपेगेट होता है? जो एरर होता है फाइनल रिजल्ट में ऑफ द एडिशन ऑफ द 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ वो एब्सोल्यूट एरर सिंपली होता है सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट या जो फिजिकल क्वांटिटीज के इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है, एक तो है ए और बी, इसमें जो एरर है एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उनको हमें सिंपली प्लस करना है, वो हमें देगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर दैट कैन occur in the calculation of the physical quantity x or in the calculation of x। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जो नेक्स्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? नेक्स्ट आता है प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिफरेंस। प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी प्रोपगे या सिंपली हम लिखेंगे एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस, इसके लिए भी वही सपोजिशंस करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? ये एग्जैक्टली सेम है। लेट एक्स बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है x जो किसके बराबर है? फिजिकल क्वांटिटी a माइनस फिजिकल क्वांटिटी b। हम इंट्रिंसिकली ये भी सपोज करते हैं कि जो x है ये क्या है? ये इसका मेजर्ड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। a क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। और b क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। लेट x be equal to this and 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 suppose जो डेल्टा x डेल्टा a है ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट एरर। क्या है? ये है एब्सोल्यूट एरर। लेकिन किसमें? इन द मेजरमेंट ऑफ ए। इन द मेजरमेंट ऑफ ए। इन द मेजरमेंट ऑफ ए। और जो डेल्टा बी है ये किसके बराबर है? ये है एब्सोल्यूट एरर। ये है एब्सोल्यूट एरर किसमें? इन द मेजरमेंट ऑफ बी। इन द measurement of b। और साथ ही में एट लास्ट हम ये सपोज करेंगे एंड जो डेल्टा x है, डेल्टा x क्या है? ये भी है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये भी है, लेकिन किस में? इन द कैलकुलेशन। इन द कैलकुलेशन ऑफ x। तो x की कैलकुलेशन में जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो यही है। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? आई होप कि ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ। इट इज सिंपली द रेपिटेशन ऑफ समथिंग दैट वी ऑलरेडी हैव डन इन द केस ऑफ एरर इन सम। तो चलिए फिर क्या करते हैं? फिर हम लिखते हैं देन। फिर हम लिखेंगे क्या? देन। तो अगर ये चीज है देन जो x प्लस माइनस डेल्टा x है ये मतलब रिपोर्टेड मेजरमेंट होगी फिजिकल क्वांटिटी x की, जिसका मेजर्ड वैल्यू x है और एरर है डेल्टा x। ये किसके बराबर होगा? ये होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, साथ ही में माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। आई होप कि जो इतना पॉइंट है क्लियर है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम रीअरेंज करेंगे a माइनस b, साथ ही में क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, साथ ही में यहाँ पर आएगा डेल्टा a, साथ ही में आएगा माइनस प्लस डेल्टा b। तो जो a माइनस b है, a माइनस b
क्या है? ये x है, साथ ही में हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा A या माइनस प्लस डेल्टा B हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? तो इससे हम सिंपली कंक्लूड करेंगे जो डेल्टा x है प्लस माइनस ये किसके बराबर है? ये प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B और इससे हम ये कंक्लूड करेंगे जो एब्सोल्यूट एरर है x में वो किसके बराबर है? प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B तो इतना मतलब up to this point ये same repetition है किसकी something that we did in the case of the addition of two physical quantities यहाँ पर तो जब इत तो यहाँ पर भी 4 पॉसिबल केसेस आएँगे तो वो केसेस क्या होंगे? तो वो हम यहाँ पर थोड़ा-सा लिखेंगे कि वो केसेस क्या आएँगे, थोड़ा-सा आपको क्लियर हो जाएगा कि जो यहाँ पर जो प्लस माइनस और माइनस प्लस है इसके भी 4 मतलब पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो क्या है? इसमें आएगा प्लस पहली के ऊपर के 2 पॉसिबिलिटीज़ प्लस माइनस, साथ ही में आएगा प्लस और प्लस आएगा प्लस कामा प्लस पॉसिबिलिटी आएगी, माइनस प्लस पॉसिबिलिटी आएगी, माइनस माइनस पॉसिबिलिटी आएगी और लास्ट में आएगा माइनस 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 प्लस पॉसिबिलिटी। एक पूरा माइनस प्लस पॉसिबिलिटी और यहाँ पर माइनस माइनस पॉसिबिलिटी। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, तो इसके भी कितने आएँगे? 4 आएँगे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जो ये है, ये पॉज़िटिव है और इन इटसेल्फ डेल्टा B क्या है? डेल्टा B पॉज़िटिव है। तो जो लार्जेस्ट परमिसिबल एरर होगा इस कैलकुलेशन में वो हमेशा सम से ही आएगा। और जो स्मॉलेस्ट परमिसिबल एरर होगा वो डिफरेंस से ही आएगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव को बाहर निकालेंगे, वो फिर सम हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, उसको हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ जो प्लस प्लस या माइनस माइनस इनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हमें दरअसल देते हैं लार्जेस्ट परमिसिबल एरर और स्मॉलेस्ट परमिसिबल एरर सिंपली क्या होता है, ये नेगेटिव होता है लार्जेस्ट परमिसिबल एरर का और नेगेटिव को हम फिर बाद में प्लस माइनस को माइनस प्लस भी लिख सकते हैं। तो मतलब जो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है प्लस प्लस और माइनस माइनस यही दरअसल हमें क्या देते हैं लार्जेस्ट परमिसिबल एरर और जो प्लस माइनस है इसमें चूँकि डिफरेंस होती है तो एरर कम होता है। एरर तो जो लार्जेस्ट परमिसिबल एरर इस कैलकुलेशन में आ सकता है वो हमेशा मतलब हमें अपनी रिपोर्ट में हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू देना है। लार्जेस्ट वैल्यू देना है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर द लार्जेस्ट परमिसिबल द लार्जेस्ट परमिसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ x इज़ क्या है? प्लस माइनस तो हम बाहर लिखते ही हैं एरर के साथ। डेल्टा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं डेल्टा A और यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा B। डेल्टा A और डेल्टा B। आप याद रखिए जो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस सिंपली हमें ये रेंज के लिए दिया गया होता है। जब मैं कहता हूँ कि ये पॉज़िटिव है, तो मैं उस वक़्त ये प्लस माइनस इग्नोर कर रहा हूँ। याद रखिए एब्सोल्यूट एरर में जब मैं कहता हूँ कि ये पॉज़िटिव है, तो मैं इस प्लस माइनस को उस वक़्त इग्नोर कर रहा हूँ। क्योंकि जो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस होता है किसका? ये होता है रिपोर्टिंग का। जो रिपोर्टिंग ऑफ मेजरमेंट रिपोर्टिंग ऑफ मेजरमेंट मेजर मेजरमेंट रिपोर्टिंग ऑफ मेजरमेंट में जो प्लस माइनस आता है इस तरीके से हम लिखते हैं या इस तरीके से हम लिखेंगे
x क्या होगा x मीन प्लस माइनस ये प्लस माइनस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और यहाँ पर आएगा डेल्टा x जो ये प्लस माइनस ये दरअसल ये प्लस माइनस होता है। डेल्टा x इन इटसेल्फ क्या होता है पॉजिटिव। तो आप इस प्लस माइनस को स्किप भी कर सकते हैं। आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट परमिसिबल एरर है ये होता है बराबर सम ऑफ परमिसिबल एरर्स। लेकिन यूजुअली क्या होता है, यूजुअली बुक्स में इस तरीके से दिया गया होता है, प्लस माइनस आगे रखा जाता है, प्लस माइनस आगे रखा जाता है। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया कि जो उम, जो डिफरेंस है उसमें किस तरीके से एरर प्रोपेगेट होता है। आई थिंक जो आज का लेक्चर है इसको हम यही यही तक रखते हैं और इसी लेक्चर को हम जो कंटिन्यू है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू में इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। I hope you like the video. Please like, share, and subscribe. Bye.